बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है काउंटडाउन टाइमर विद 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद एक बज़र यूज़ की हुई है, इसके बाद कॉमन नोड 4 डिजिट मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। तो चलिए अब सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने आर्डिनो का कोड ओपन कर लेना है आर्डिनो आईडी पे। तो ये हमारा कोड है, कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है और आर्डिनो को क्लिक करना है, एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हम सिमुलेशन रन करते हैं 7 सेगमेंट पे 9 से 0 की तरफ काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जो कि हमने 7 सेगमेंट टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। अब जैसे ही वैल्यू 0 होती है तो इसके बाद ओवर लूप में चले जाते हैं। ओवर लूप के अंदर हमने यहाँ पे मिनट की वैल्यू शो करवाई हुई है और यहाँ पर सेकंड की वैल्यू शो करवाई हुई है। अगर आपने टाइमर को मिनट और आवर यूज़ करना होगा तो उसके लिए आपको कोड में चेंजिंग बता दूंगा, वहाँ पर आपने चेंज कर लेना है, तो आपका टाइमर मिनट और आवर में हो जाएगा। अभी हमने सेकंड और मिनट में यूज़ किया हुआ है। अगर आपने टाइमर सेट करना होगा तो उसके लिए आपने सेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सेट का बटन प्रेस करोगे तो मिनट की वैल्यू हाइड हो जाएगी और यहाँ से आपने अप डाउन करके सेकंड को सेट कर लेना है, जितने सेकंड आपने सेट करने होंगे। इसके बाद दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो सेकंड की वैल्यू हाइड हो जाएगी और यहाँ से आपने मिनट की वैल्यू अप डाउन करके सेट कर लेनी है और 0 से 99 मिनट तक जो भी आपने वैल्यू सेट करनी होगी सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 1 मिनट कर देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम टाइमर स्टार्ट करते हैं रिले मॉड्यूल नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन पे शिफ्ट हो गया हुआ है और यहाँ पर हमने जो 220 का सोर्स कॉमन पिन पे दिया था वो नॉर्मली ओपन से आउट हो गया हुआ है और यहाँ पर लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है। अब जैसे ही सेकंड और मिनट की वैल्यू 0 के इक्वल जाएगी तो बजर इंडिकेट कर देगी कि टाइमर 0 के इक्वल हो गया हुआ है और लोड हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर आप सेंटर में कहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे, टाइमर वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दोबारा अगर हमने यहीं से स्टार्ट करना होगा तो स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मिनट और सेकंड की वैल्यू 0 हुई है तो लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है। अगर आपने टाइमर को दोबारा से सेट करना होगा तो सेट का बटन प्रेस करके आप दोबारा से वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड वैल्यू से ही टाइमर स्टार्ट करना है यानी कि 1 मिनट 18 सेकंड से स्टार्ट करना होगा तो उस कंडीशन के ऊपर आपने रीसेट का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम रीसेट का बटन प्रेस करते हैं टाइमर दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ है और यहाँ पर लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है। और अब हम यहाँ से स्टॉप करके दोबारा सेटिंग में जाएंगे और सेकंड की वैल्यू 18 ही रहने देंगे और इसके बाद मिनट की वैल्यू को 0 कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू ईप्रोम में स्टोर रहेगी, यानी कि लाइट जाने पे जो हमने टाइम सेट किया होगा वो सेव रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो अगर हमने यहीं से ही टाइमर को दोबारा रीसेट करना होगा तो रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा फिर 18 सेकंड पे चला जाएगा।
तो जैसे ही मिनट और सेकंड की वैल्यू 0 ही है तो उस कंडीशन के ऊपर लोड ऑफ हो गया हुआ है। इस टाइमर को हम 100 मिनट और 100 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है, इसके बाद 4 डिजिट मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है, कॉमन अनोड, इसके बाद एक 220 की स्विचिंग के लिए 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 220 का सोर्स यूज़ किया हुआ है, सोर्स की न्यूट्रल लोड के साथ डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे देके नॉर्मली ओपन से आउट लोड के साथ अटैच की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने पावर सोर्स के लिए 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए, आर्डिनो के लिए। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है सेट टाइमर की वैल्यू स्टोर रखने के लिए। इसके बाद 7 सेगमेंट के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है और डॉट की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 4 कॉमन की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने कॉमन की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, इसको हमने 1 के इक्वल किया हुआ है। अगर आपने कॉमन और नोट डिजिट यूज़ करना होगा तो आपने कॉमन की वेरिएबल को 1 के इक्वल करना है। अगर आपने कॉमन को थर्ड डिजिट यूज़ करना होगा तो कॉमन की वेरिएबल को 0 के इक्वल करना है। इसके साथ ही हमने सेट मोड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है, इसको भी हमने 1 के इक्वल किया हुआ है। अगर आपने मिनट और आवर का टाइमर बनाना है तो उस कंडीशन के ऊपर इस वेरिएबल को 0 करना है। अगर आपने मिनट और सेकंड का टाइमर बनाना है तो उस कंडीशन के ऊपर इस वेरिएबल को 1 रखना है। जैसा कि हम अभी मिनट और सेकंड का टाइमर बना रहे हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हम सेट मोड की वेरिएबल को 1 के इक्वल रखेंगे। और यहाँ पर हमने बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं, रिले की पिन इनिशियलाइज की हुई है, बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो नीचे यूज़ हो रही हैं। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में हमने पुश बटन की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। 7 सेगमेंट के लिए ABCDEFG की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। डॉट की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 4 कॉमन की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद रिले की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद स्टार्ट में ही हम रिले की पिन पे मोड की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं तो मोड की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है। तो जब तक मोड की वेरिएबल 1 की इक्वल रहती है रिले हमारी ऑफ रहती है। जैसे ही मोड की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो रिले हमारी ऑन हो जाती है। और साथ ही हमने बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद कॉमन की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर कॉमन की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने
कॉमन और नोड की वेरिएबल्स कॉल करवानी है। अगर कॉमन की वेरिएबल 0 के इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कॉमन कैथोड की वेरिएबल कॉल करवानी है। इसके साथ ही हमने फॉर लूप रन किया हुआ है जो कि 9 से 0 की तरफ काउंटडाउन हो रहा होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमने स्टार्ट में 9 से 0 की तरफ एक काउंटडाउन शो करवाया हुआ है जो कि 7 सेगमेंट टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, जो कि 1 सेकंड के डिले के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हमने टाइमर 0 इनिशियलाइज किया हुआ है और साथ ही इसको अनेबल किया हुआ है और साथ ही रीड ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है जहाँ से हम मिनट और आवर की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले सेट का बटन रीड हो रहा है, इसके बाद अप का बटन रीड हो रहा है, इसके बाद डाउन का बटन रीड हो रहा है। यहाँ पर हमने आवर और मिनट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही आवर और मिनट की वेरिएबल 0 के इक्वल जाती हैं, टाइमर स्टार्ट की वेरिएबल को फ्लैश कर देना है और यहाँ पे बजर ऑन कर देनी है। तो जैसे ही टाइम हमारा 0 हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर बजर इंडिकेट कर रही होती है कि टाइमर कंप्लीट हो गया हुआ है और रिले हमारी ऑफ हो जाती है। इसके साथ ही हमने कॉमन 1 और कॉमन 2 पे आवर की वैल्यू शो नंबर के फंक्शन के अंदर कॉल करवाई हुई है। इसके बाद कॉमन 3 और कॉमन 4 पे मिनट की वैल्यू शो नंबर के फंक्शन के अंदर कॉल करवाई हुई है। इसके बाद रीड ईप्रोम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम 11 एड्रेस से मिनट की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं और 12 एड्रेस से आवर की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद शो नंबर के फंक्शन के अंदर हम एक्स की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। अगर x की वेरिएबल 1 के इक्वल होगी तो यहाँ से 1 का फंक्शन कॉल हो जाना है। अगर x की वेरिएबल 2 के इक्वल होगी तो 2 का फंक्शन कॉल हो जाना है। इसी तरह ही 3, इसी तरह ही 4, इसी तरह ही 5, इसी तरह ही 6 और इसी तरह ही 7, 8, 9। इसके बाद 0 है। अगर वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो तब भी 0 का फंक्शन कॉल होगा। अगर वेरिएबल 9 से ओवर होगी तो उस कंडीशन के ऊपर भी 0 ही कॉल होगा। तो यहाँ पर हमने ऑल सेगमेंट ऑफ रखने के लिए फंक्शन रखा हुआ है। इसके साथ ही 1 का फंक्शन है, इसके साथ ही 2 का फंक्शन है, फिर 3 का फंक्शन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डाटा शो करवाने के हवाले से पहले से हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं जिसके अंदर हमने यही वाला कोड डिटेल से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाइमर 1 है जो हम ऊपर से स्टार्ट में रन कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमने टाइमर स्टार्ट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है और यहाँ पर हम मिली सेकेंड काउंट कर रहे हैं। जैसे ही मिली सेकेंड की वेरिएबल 1000 के इक्वल जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर मिली सेकेंड की वेरिएबल को हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पर हमने सेट मोड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है जो कि हम ऊपर से सेट कर रहे होते हैं। अगर सेट मोड की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हम सेकंड काउंट कर रहे होते हैं, यानी कि उस कंडीशन के ऊपर टाइमर हमारा आवर में चला जाता है। अगर हम सेट मोड की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर मिनट की वेरिएबल को एज ए सेकंड यूज किया हुआ है, यानी कि अगर मोड की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर सेकंड की वेरिएबल माइनस होनी है। अगर मोड की वेरिएबल 1 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर मिनट की वेरिएबल माइनस होनी है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।